यूहन्ना 14:15-17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुममें रहित होगा। आमीन। यीशु मसीह ने बोला था, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो कौन आएगा? सहायक आएगा, एक सहायक सहायता कर देगा। कौन है ये? पवित्र आत्मा। लेकिन आज का कलिसिया में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पवित्र आत्मा के विषय में है। इसलिए पवित्र आत्मा को सही से जानना, जो बाइबल क्या कहता है पवित्र आत्मा के विषय में, ये सीखना बहुत बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? रोमियो 8:9। जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जड़ नहीं। ठीक है, यहाँ पे शुरू में क्या बताया था? यदि किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा बोला है ना। पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा ऐसे कहा, लेकिन अंत में किसका आत्मा बोला? मसीह का। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा, साथ साथ यीशु मसीह का आत्मा। 1 कोरिन्थियों 2:11-16। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हम में मसीह का मन है। हमें मसीह का मन। देखिए ये पौलुस का कहना ये है, बहुत मैं आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। मनुष्य की बात कौन जान सकता है? मेरे अंदर का मान कौन जान सकता है? कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा आत्मा जान सकता है। किसी का आत्मा और अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम उसी के बराबर सोचेंगे, फीलिंग करेंगे, महसूस करेंगे और इच्छा करेंगे, हम काम करेंगे। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का। तो अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, मेरे अंदर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं? शक्ति समझते हैं। नहीं है, पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है। ये बहुत दिन की बात है, बड़े से भी है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा है या यीशु मसीह का आत्मा है, यानी ये परमेश्वर ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। ठीक है, तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? जो परमेश्वर सोचेगा मेरा सोच हो जाएगा, जो परमेश्वर मन करेगा वो मेरा मन हो जाएगा, परमेश्वर इच्छा करेगा वो मेरी इच्छा हो जाएगी। पवित्र आत्मा ये है, परमेश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है मेरे अंदर। ठीक है, तो मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने पवित्र आत्मा लिया? क्या आपके अंदर में पवित्र आत्मा है? 1 कोरिन्थियों में जाइए, 1 कोरिन्थियों 12:3 में क्या लिखा है? कि जो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हमारा जीवन में प्रभु चेंज हो गया, इसलिए हमारे दिल से यीशु मेरा प्रभु है अंगीकार करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के बिना हमारे मुंह से नहीं अंगीकार किया जाता है। आमीन, विश्वास करते हैं? तो आप कितने लोग कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है? देखिए यीशु ने ये भी कहा, मुझको प्रभु प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? मुंह से नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं, हमारे पूरे दिल से और हमारे पूरे जीवन से अंगीकार करने वाले यीशु मेरा प्रभु है। तब हम जान सकते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गए। तो पवित्र आत्मा क्या काम करता है? पिता परमेश्वर क्या काम करता है? हमारे उद्धार के लिए योजना बनाता है, प्लान। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उद्धार बनाता है। और
प्रभु यीशु मसीह, पुत्र में यीशु मसीह क्या करता है? उस योजना को पूरा करता है। पूरा हुआ आकर के यीशु मसीह जन छोड़ देता। तो पवित्र आत्मा का क्या रोल है? पवित्र आत्मा जो पूरा हुआ यीशु मसीह का उद्धार है, उसको एक एक अपने अपने लोगों के जीवन में लागू करता है। यह परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है ये देखेंगे। पहले सबसे पहला रोमियो 8 का 29-30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ठीक है, उन्हें पहले से ठहराया, और जो जिन्हें ठहराया इसको उनको क्या करते हैं? बुलाता। जिन्हें बुलाया भी, है ना? पवित्र आत्मा हमें बुलाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा मत सोचिए आप यहाँ पे अपनी मर्जी से आए, ऐसा नहीं। आप मसीह में कैसे आए? पवित्र आत्मा ने आपके पास गया और आपको बुलाया। पहला कुरिन्थियों 1:9। तब यह सच्चा है जिसने उनको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें बुलाया है। पवित्र आत्मा आपको बुलाता है। ठीक है, हम किसी इंसान के द्वारा सुसमाचार सुन लिया, लेकिन उसके माध्यम से पवित्र आत्मा हमें बुलाता है। तो बुलाने वाला कौन है? इंसान नहीं है, पवित्र आत्मा। एफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उसकी बुलाहट की आशा क्या है? बुलाहट है, बुलाहट क्या है? कॉलिंग। परमेश्वर हमें कॉलिंग करता, बुलाहट देता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। कि तुम्हारा चाल चलन जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, तुम्हारा चल करना परमेश्वर के योग्य है, जो तुम्हें बुलाता है ना? हमें बुलाता है। पवित्र आत्मा का पहला भूमिका क्या है? हमें बुलाता। पवित्र आत्मा हमें किस माध्यम से बुलाता है? वचन के माध्यम से बुलाता। रोमियो 10:17 देखिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हाँ, पहले वचन से हमारा क्या होता है? प्रचार होता है, और प्रचार के माध्यम से लोगों तक सुनाई देता है। तब सुनने से क्या होता है? विश्वास होता है। सुनने से विश्वास होता है। पहला कुरिन्थियों 1:21। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उभार दे। देखिए, पुराचार की मूर्खता के द्वारा हमें बुलाने के लिए परमेश्वर को अच्छी लगा। तो परमेश्वर लोगों को कैसे बुलाता है? पवित्र आत्मा बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है। लेकिन कैसे बुलाता है? ऐसे स्वाप हमने आके ऐसे नहीं बुला। कैसे बुलाता है? लोगों के द्वारा। लोगों के किसके माध्यम से? प्रचार के माध्यम से। प्रचार के मूर्खता के द्वारा हमें बुलाता है। इसलिए क्या करना है? हमें लोगों तक सुसमाचार सुनाना है, लोगों को सुनाना है, बार-बार सुनाना है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे ये प्रचार के माध्यम से लोगों को बुलाना चाहता है। मेरे पास भी कई लोगों ने सुसमाचार सुना था, बचपन से लेकर घरों तक। मेरे को बहुत लोगों ने आके यीशु विश्वास करो, यीशु को विश्वास चर्च आओ बताया था, लेकिन कभी मेरा मन नहीं किया तो चर्च जाने का मन नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मन खुल गया और चलो। हाँ, जीवन में अंत, हमारा जीवन कहां से शुरू हुई और हमारा जीवन अंत में क्या होगा? कोई कार्य सभा नहीं होगा, चलो चर्च जाए। मेरा मन खुल गया। तो ये क्या है? प्रेरितों 16:13-15 से 15। बाहर नदी के किनारे जब समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक और तुरा नामक नगर की कपड़े में बेचने वाली एक अब स्त्री सुन रही। प्रभु ने उसका मन खोला, वह पौलुस की बातों पर चित्त
यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो और वहाँ अपने मन मना कर ले लो। अभी क्या हुआ था? पौलुस सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह ढूंढते थे, लेकिन एक जगह में सब्त का दिन आया, तो उस दिन में प्रार्थना करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। तो वहां पे किन से मिला? एक कुछ औरत बैठ के कुछ कर रही थी। पौलुस ने उन लोगों का क्या क्या बोलते हैं, सुसमाचार मतलब प्रचार किया। लेकिन बहुत अलग अलग स्त्री बैठे हुए थे, पर एक स्त्री जिसका नाम है लुदिया, उनका मन खुल गया और ये सुसमाचार ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, अपने घर में बुलाया और वहां पे संगति करने लगे। वहां पे फिलिप्पी कलीसिया की स्थापित हुई। ये क्या हुआ? 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया, 10 लोगों को प्रचार किया, लेकिन 9 लोगों का कोई विश्वास नहीं है। एक जन से विश्वास है। ये साधारण बात नहीं। यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे क्या लिखा है? सीक्रेट लिखा है। क्या सीक्रेट? जो हमारे शरीर आंखों से नहीं दिखता है। क्या है? बीच में है, प्रभु ने उसका मान खोला। ढूंढ लिया? नहीं लिया? देखो, बेंजली कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री सुन रही थी, सब लोग सुन रही थी, लेकिन तब प्रभु ने सिर्फ लुदिया का मन खोल दिया। तो लुदिया मन खुल गया और जो भी प्रचार के रहा था वो सब एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा प्रचार में कभी कभी कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने सुसमाचार 100 टाइम्स बताने चली, लोगों का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे प्रचार के साथ काम करेगा, तब हमारे उसे सुनने वाले का मन खोल देगा और तब उसके अंदर में क्या जाएगा? विश्वास है कि पवित्र आत्मा की बुला है। इसलिए हमें क्या करना है? चाहे समय मिले या न मिले, क्या करना है? प्रचार। कहीं पे भी जाए आप, सुसमाचार सुना, प्रचार करना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे प्रचार के मूर्खता के द्वारा लोगों को उधार देना अच्छा लगता है। ठीक है? और जब किसी को बुलाया तो उनके जीवन में क्या चेंज होता है? वो नया जन्म देता है, नया जन्म, रीजनरेशन। तो युवान थिंक यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, और आज हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि मैं कहाँ से आता हूँ और किधर को जाती हूँ। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, आत्मा से जन्मा है, मतलब हम सब आत्मिक बलि क्या हुआ? अभी हम मरे हुए थे। आत्मिक मृत्यु के मतलब क्या है? परमेश्वर से अलग। हम परमेश्वर से अलग होकर पैदा हुए, इसलिए हम आत्मिक बलि मरे हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने जिसको बुलाया, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? नया जन्म। यूहन्ना 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे। पवित्र आत्मा की बुलाहट सुनेंगे, वो जिएंगे। नया जन्म मिल जाए। ठीक है? तो पवित्र आत्मा पहले काम क्या करता है? बुलाता है। किसके द्वारा? हमारे प्रचार की मूर्खता के द्वारा लोगों को बुलाता है, और जो बुलाए गए हैं उनके जीवन में क्या आता है? नया जन्म। ठीक है? नया जन्म मिल गया तो उनके जीवन में क्या होता है? मन फिरा होता है। यूहन्ना 16:7-8 देखिए। यूहन्ना 16:7-8। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सारे तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब आएगा संसद में क्या करेगा? तीन काम करेगा। पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में हमें क्या करेगा? विवेक करेगा, समझाए। पाप, धार्मिकता, न्याय क्या है? पाप क्या है? हम सब पापी हैं। क्यों? परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से होके इसलिए हमने विद्रोह किया। तो हम विद्रोही है हम सब। तो जितना अच्छा काम करें, लेकिन हम सब विद्रोही है।
इसलिए जो भी हम काम करता है ये सब पाप है परमेश्वर की नजर में। ठीक है, तो ये पाप है, तो पाप का दंड क्या होगा? अनंत मृत्यु है, नरक है। तो परमेश्वर से क्षमा मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? धार्मिकता चाहिए, धार्मिकता। लेकिन हमारे इंसानों के बीच में हमारे पापों की ये समस्या सोल्व करने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ धार्मिकता सिर्फ किसकी तरफ से आता है? परमेश्वर की तरफ से। तो ये परमेश्वर ने किसको ऐसा भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है ना। पाप, धार्मिकता, और उसके बाद यीशु के अंदर है या बाहर है, इसके द्वारा अंत में क्या होगा? न्याय होगा, जजमेंट होगा। जजमेंट के द्वारा जिनके पाप क्षमा मिल गई, उनके पाप क्षमा नहीं मिल गई, अल्लाह हो जाएंगे। मिल गई, उदाहरण स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं मिली नरक में, अनंत मृत्यु में ढल के जाएंगे। तो ये गंभीरता से हमें लेना। तो पता चल क्या? पवित्र आत्मा संसार में आके ये हमें समझाता है पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में। तो एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे हम मुंबई जाने का ट्रेन में बैठे हुए, अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था और बहुत थक गया और मैं सो गया। बीच में जग गया, मैं देखा ये ट्रेन काम कर रहा है, ये मुंबई नहीं जा रहा है, ये कोलकाता जा रहा है। क्या करना है? बीच में आप मालूम चल गया मैं अभी गलत ट्रेन पकड़ लिया, मैंने कैसे करना है? क्या करना है? अंत तक जाना है, कोलकाता जाना है, नहीं करनी। कैसे? मैं स्टेशन में क्या करना है? उतरना है और सही ट्रेन को दोबारा पकड़ के आ गए। मैं गाड़ी चला रहा था, इस पर मैं देहरादून जा रहा था। देहरादून जाते 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 गलत रास्ते पे मैं पहुंच गया। अच्छा, ये देहरादून जाने का रास्ता नहीं, ये राजस्थान जाने का रास्ता था। तो क्या करना है? क्या करना है? अभी मालूम चल गया ये रास्ता देहरादून, ये पहाड़ नहीं आता है, ये सब रेगिस्तान आने वाला राजस्थान में। क्या करना है? मालूम चल गया अभी क्या करना है? यूटर्न करना है, यूटर्न मोड़ना है गाड़ी। पवित्र आत्मा आके हमें क्या समझाता है? पाप के विषय में। आप सब पाप की भाषा में है, इसलिए आपको धार्मिकता चाहिए, लेकिन धार्मिकता आपके पास नहीं होगा, सिर्फ यीशु मसीह है। तो हम यीशु को देख लिया, क्या करना है? हमारे पुराना जीवन से यूटर्न करना, मन फिराव का मतलब यूटर्न। अभी गलत रास्ते पे जा रहे थे, मालूम चल गया, अभी मालूम नहीं था तो कोई बात नहीं, ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन अभी मालूम चल गया ये गलत रास्ता है। क्या करना है? जल्दी में बोलना, ये मन फिराव करता है। पवित्र आत्मा जब आएगा हमें बुलाएगा और हमें नया जन्म देगा। नया जन्म आएगा तो हम जरूर क्या करेंगे? अभी पुराने जीवन से यूटर्न करेंगे, वापस अंधकार में जा रहे थे हम, दो दिन आएंगे, नरक में जा रहे थे हम, अभी स्वर्ग की ओर मन फिराएंगे, वापस करेंगे, यूटर्न। पवित्र आत्मा क्या काम करते हैं? हमें जगाता है। अभी हम सब नरक में जाने के लिए तिरई में बैठे हुए थे, सो रहे थे, पवित्र आत्मा हमें जगाता है, जगो मेरे बच्चों, ये रोंग वे है, ये रास्ता गलत है, यहां से उतरो और वापस उल्टा रास्ते पे आ। अभी लगता है बहुत सारे लोग नरक की तरफ, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ मुझे अकेला मोड़ने का वो अच्छा नहीं लगता है। और शायद ये सब सही जा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा लगता है, ऐसे लगेगा। हम बहुत देखने में छोटे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा तो ये स्पष्ट करके बता देगा आप सही जा रहे हैं। यीशु ने बताया था जो नष्ट के लिए जा रहा है वो बड़ा है, लेकिन सच्चाई के लिए रास्ता बहुत छोटा है। तो मन फिरा के यूटर्न करेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? विश्वास होने लगा। ये विश्वास है ना, हमारी तरफ से नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। सेंट फ्री, हम सबको फ्री पसंद है, फ्री। एफिसियों 2:8, एफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है।
वरन परमेश्वर का गिफ्ट है। क्या? हमारा विश्वास। विश्वास परमेश्वर ने सेंटिमेंट फ्री दे दिया। विश्वास का मतलब क्या है? 100% उस पर निर्भर करना, उस पर डिपेंड करना, ये विश्वास है। पता नहीं अभी चर्च में तो आ गया, भजन सुन रहे हैं, विश्वास करना है तो मैं ठीक है 90% चर्च में परमेश्वर पर भी विश्वास करना, लेकिन 10% कैसे? ये विश्वास नहीं है। यहाँ का जो विश्वास का अर्थ है 100% परमेश्वर पर डिपेंड करना। अगर परमेश्वर नहीं होगा तो मैं भी गिर जाऊंगा, ये है विश्वास। ठीक है, जब हमारे अंदर विश्वास आएगा परमेश्वर हमें धार्मिक है। रोमियो 8:30 पर देखिए, रोमियो 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। हाँ, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, अभी धर्मी बन गया। ठीक है, धर्मी का मतलब यह है मैंने किसी को मूर्ख क्या किया, मैं कहाँ जाऊं? कोर्ट में मैं खड़े हुए तो यहाँ पे जज जो है नया है, नहीं है, क्या करता है? तुमने लोगों को मार दिया, मार डाला, तुम्हें क्या मिलना है? सजा मिलना है, ऐसा घोषणा करने वाला था। तब एक जन खड़े होते, नहीं इसमें नहीं मारा, मैंने मारा, इसकी जगह मुझे सजा मिलनी, ऐसा करके मतलब डिफेंस किया और जज ने इनकी बात मानी, ओके तुम्हें सजा मिलेगी और अब कोई पाप नहीं है, आप फ्री हो जाए। ये क्या है? धर्मी। धर्मी का कॉन्सेप्ट यह है, ये जो कोर्ट में जो होता है ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा हमें बुलाएगा, हमें नया जन्म देगा, हमारा मन फिरा युद्धों के लिए हमारा जो काम करेगा, हमारे बीच में काम करेगा, विश्वास देगा और हमारा विश्वास को देखिए न्याय क्या करेगा? न्याय जो परमेश्वर है हमें ठहराएगा, मतलब बोलेगा कि तू धर्मी है। ठीक है, और अगर हम धर्मी बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिर्फ हम शुक्र मिला नहीं, यहाँ से खत्म नहीं है, काम कर जाएगा, हम परमेश्वर की संतान बन जाए। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, लेखपालकपन कौन है? ये क्या है? अडॉप्शन। जो और बता होना था उसको अडॉप्ट करके मेरा बेटा मेरा बेटी बनाए, ये लेखपालकपन बोलते हैं। और हम ऐसी है, यीशु मसीह के द्वारा हम अभी परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। हालेलुया। बहुत ये उत्तम बात है, मिराकल है, अद्भुत काम है। हम कौन है? हमारी आयु क्या है? मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी परमेश्वर का पुत्र बन गए। इससे उत्तम आशीष क्या है? बताइए, आराम मिलता आपको मिला? परमेश्वर का पुत्र बन गया, इससे उत्तम आशीष है? उत्तम से उत्तम आशीष है। और जब हम परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा, अभी कैसे जीना है हमारा जीवन? देखो मैं बहुत गंदा जीवन जीता था, लेकिन अभी मैं महल में अभी प्रवेश किया, मैं एक राजकुमार बन गया। तो मेरा व्यवहार, मेरा बोलना कैसे बनना है? बिल्कुल राजकुमार की तरह चेंज होना है, ट्रेनिंग, खाना भी, पीना भी, पहनना भी, सब राजकुमार जैसा हो जाए, राजकुमार जैसा हो जाए, है ना? तो अभी फिलहाल में हमारे जीवन में, मसीह के जीवन में क्या चल रहा है? ये चल रहा है पवित्रता जीवन। हम भी यीशु परमेश्वर के बेटे होने के लिए, बेटे पुत्र के योग्य होने के लिए, लायक होने के लिए हम भी पवित्र होना, जैसे पिता पवित्र है, पुत्र भी पवित्र हो। और यहाँ पे हमें ये सीखना, क्या सीखना है? सिर्फ परमेश्वर ही से संतुष्ट हो, ये सीखना। क्योंकि हम सब कहां जा रहे हैं? हमने सब युद्ध किया, अभी कहां जा रहे हैं? सब पहले चले थे, लेकिन अभी क्या हम कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में क्या होगा? अच्छा मकान मिलेगा, एक तन को बहुत बड़ा मकान दिया जाएगा। ये स्वर्ग पे या हर दिन
अच्छा भोजन मिलेगा ये स्वर्ग, या आपको बहुत बहुत मतलब खुश मिलेगी, मतलब किससे, जो फिजिकल चीज उससे। ये इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग के विषय, लेकिन मसीह के जो बाइबल में जो बाइबल बताता है स्वर्ग ऐसा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कौन सी जगह है? वहां पे सिर्फ परमेश्वर है और कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ परमेश्वर है। और सब का क्या कर रहे हैं स्वर्ग में? स्तुति कर रहे हैं। देखिए 24/7 स्तुति 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 है। मैंने कई बार बताया था, अगर संसार में पृथ्वी में हम जिस तरह हम रहते हैं उसी दौरान स्तुति करने में, आराधना करने में, भजन सुनने में बहुत बोर लगता है, बोरिंग, इतना खत्म है। उनके लिए स्वर्ग क्या हो जाएगा? नरक जैसा। कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा, आप ऐसा आनंद नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ही से हम 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो स्वर्ग है। तो हमें संतर में जब जिस तरह देर रहेंगे उसी दौरान ये हमें प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? सिर्फ परमेश्वर से सिर्फ संतुष्ट हो, सिर्फ परमेश्वर से खुशी, सिर्फ परमेश्वर से आनंद, ये हमें सीखना। जब ऐसा जीवन हम जीते जाएंगे तो बीच बीच में क्या आएगा? समस्या, परिस्थितियां, प्रॉब्लम आएगा। हम कभी बार गिर जाएंगे, अपने पापों से भी गिर जाएंगे और दूसरों के शब्द की आक्रमण से भी हम गिर जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा सहायक है, हमें उसी स्थान पे हमें उठाए और हमारा उद्धार अंत तक वो पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6, फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, अच्छा काम क्या है? उद्धार है। तो जिसने तुम में उद्धार को आरंभ किया है वो अंत तक क्या करेगा? पूरा करेगा। तो जिनको परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बुलाया है वो कभी हट जाता नहीं है, कभी यहाँ से काट जाता नहीं है, उद्धार तक वो ले जाएगा। पवित्र आत्मा अगर आ गया तो ये जरूर हमारे उद्धार के लिए पूरी जिम्मेदार के साथ हमें स्वर्ग तक पहुंच देगा। इसलिए उद्धार मनुष्य के एफर्ट से नहीं है, परमेश्वर के 100% अनुग्रह से होता है। ठीक है। और अंत में जब हम क्या हो जाएंगे? यीशु के बराबर हो जाएंगे जब स्वर्ग जाए। तो रोमियो 8:30 में ये लिखा है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अंत में हम महिमा भी दी जाएगी। ठीक है। और पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा से अगर परिपूर्ण हो जाएंगे तो इसमें क्या फल मिल सकता है? यहाँ पे 9 फल मिलता है। गलातियों 5:22 देखिए, गलातियों 5:22। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, 9 फल है। इसको अभी याद करना है। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आपके जीवन में ये फल आता है या नहीं आता है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो जरूर ये फल आपके जीवन में आना है। क्या पहला क्या है? प्रेम। यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या बोला था हमें? एक दूसरे से प्रेम करो। बाकी 5:44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये संभव है? अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो। आपके जीवन में दुश्मन कौन है? भेड़ी कौन है? सोचिए अभी, और उसको क्षमा करने के लिए आप ट्राई करो। आसान होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं क्या है ना। तो हमें इससे क्या अनुभव मिलती है? अच्छा, भेड़ियों से प्रेम करना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो उल्टा हम परमेश्वर से अपने जीवन का रिफ्लेक्शन मिलता है। कैसे? हम परमेश्वर का क्या है? दुश्मन। हम ही परमेश्वर के भेड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम, दुश्मन से प्रेम किया किसने? पहले परमेश्वर।
तो जब हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, खास करके मेरे दुश्मन से प्रेम करने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं किया जाता है, तब अनुग्रह मिला। तो परमेश्वर ने मुझसे कैसे प्रेम किया, मैं कैसे समझाऊं, मैं मुझ इस बैरी से परमेश्वर ने कैसे प्रेम कर सका। हमें अनुग्रह आशीष। दूसरा फल क्या है? आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद संसारी आनंद नहीं है। संसारी आनंद क्या है? जब हमें अच्छा चीज मिलता है, अच्छा नौकरी मिलती है और अच्छा मकान, अच्छी शादी होती है, तब हमें खुशी मिलती है, ये संसारी आनंद है, ये हमारे जीवन में होता है। लेकिन ये मसीह का जो आनंद है, इसे भी भरे करें, क्या है? सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सदा आनंदित रहो। हमारा आनंद कौन सा आनंद है? ऑलवेज रिजॉइसिंग। मतलब जब अच्छा काम मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगी, अच्छा मतलब अच्छी बात होगी, तब आनंदित होना, ये सब लोग करते हैं। लेकिन यीशु ने हमसे क्या मांगा, क्या चाहा? सदा का मतलब चाहे काम अच्छा चल जाए, नहीं चल जाए, फिर भी सदा आनंदित हो। कारण है क्यों? हमारे जीवन में यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा, ये हमारा आनंद का कारण है। ठीक है, तो यीशु मसीह का प्रेम को याद करें तो हम सदा आनंदित रह सकते हैं। तीसरा पाई क्या है? शांति। पहला शांति मैं और परमेश्वर के बीच में जो दीवार का बहुत टूट गया, इसलिए मैं मिला हो गया और मेरे अंदर में अभी शांति है, इसलिए मैं भी दूसरों से शांति। लेकिन इससे खत्म नहीं है, इससे और आगे जाना क्या है? हम दूसरों के जीवन में शांति मिला, मैं मिला कर, यह है शांति। और क्या है? धीरज। ये हमारे जीवन में धीरज नहीं, बहुत हम थोड़ा करके इम्पेशेंट है, थोड़ा इंतजार करके नहीं होता है, छोड़ एक धीरज से फल, पवित्र आत्मा का फल धीरज। और क्या है? कृपया क्या है? लोगों को दया करना, लोगों को मदद करना, ये भी हमारे जीवन से एक फल के रूप में आना है। कभी मसीह के जीवन में स्वार्थी नहीं आता, सेल्फिशनेस नहीं आता। मसीह एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें आगे नहीं, तो हमें एक दूसरे से दया करना है, कृपया करना। और भलाई क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ये भलाई है। अच्छा काम, सिर्फ अच्छा काम, गरीबों को खिलाना और लोगों की मदद करना, ये अच्छा काम नहीं। परमेश्वर वो अच्छा कहता है, उसको करना अच्छा, ये भला है। तो भलाई वही है। और विश्वास योग्य, फेथफुलनेस है हमारे जीवन में मेरे हाथ में दिया गया है काम, उसको पूरा करना। और क्या है? नम्रता क्या है? जेंटलनेस। कभी हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं होना, हमें शांति होके लोगों से जेंटली बात करना, प्यार से बात करना, ये मसीह की तरह वो एक पाल है, नम्रता। और संयम क्या है? कंट्रोल। हमें खाना भी कंट्रोल करना और ड्रिंक कंट्रोल करना और ज्यादा बोलने से हमें कंट्रोल करना। दूसरों को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है? अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये भी एक पवित्र आत्मा का फल। तो हम यहाँ तक आज देखेंगे क्या सीखा है। आज पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा, पर यीशु मसीह का आत्मा। और अगर हम पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? हम भी परमेश्वर जैसा हो जाएंगे, परमेश्वर के जैसा देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे और बोलेंगे। ठीक है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके क्या करेगा? उद्धार करेगा, बुलाएगा, नया जन्म देगा, मन फिराव देगा, विश्वास देगा, धर्मी ठहरेगा और हमें पुत्र बनाएगा और हमें अंत तक सहने के लिए हमारे साथ करेगा और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मदद करेगा, सहायता। और अंत में हमें क्या देगा? महिमा देगा।
और पवित्र आत्मा का 9 पर क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, प्रिया, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम। यह हमने देखा है। तो अब मनन कीजिए, क्या मेरे अंदर में सच में पवित्र आत्मा आया है, नहीं आया? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के लिए पहला कदम क्या है? खाली हो गए। अगर मेरे अंदर में मेरे आत्मा तो भर जाए, परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। पहले खाली करना है। इसलिए यीशु ने हमें क्या कहा? हमसे अपना इनकार करा, सुनिए बात, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हम भी यीशु के परिवार हो जाएंगे। और आप भी ये हो जाएंगे, आप भी ये हो जाएंगे, मैं भी ये हो जाऊंगा। तो ये कलीसिया स्वर्ण के सब परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको आशीष है। तो हम शुरू से पवित्र आत्मा का दोबारा अंगीकार करके और सुनाते, ठीक है? 1 2 3। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राजा ने दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने पास बैठा है, जहां वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा। आइए प्रार्थना।